नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में। मैं मंजुला ठाकुर आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। एमएलसी अरविंद कुमार अरली ने आज अपना 55वां जन्मदिन मनाया। बीदर शहर में हिजामा और फ्री हेल्थ कैंप शिविर। कर्नाटक चुनाव निखिल कुमारस्वामी रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। बेंगलुरु में नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली गई। आखिरी छोर नहीं हमारे बॉर्डर एरिया, नॉर्थ ईस्ट से पीएम मोदी ने दी चीन को चेतावनी। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। एमएलसी बीदर के लोगों के प्रिय नेता एवं एमएलसी अरविंद कुमार अरली ने आज अपना 55वां जन्मदिन मनाया। आज सुबह से ही अरली के कार्यालय पे नेता, अधिकारी व कर्मी सहित उनके समर्थक उन्हें मुबारकबाद देने पहुंचे, जहां उन्हें लोगों ने फूल माला पहनाकर उनको मुबारकबाद दी। इसके अलावा केक काटा गया। अपने जन्मदिन के अवसर पर अरली ने अपने कार्यालय में रक्तदान शिविर भी आयोजित किया, जिसमें युवाओं ने रक्तदान किया। इसके अलावा अरली ने शहर के ब्रिम्स अस्पताल के सम्मुख और शहर के अम्बेडकर चौक पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वालों को अरली ने ब्लैंकेट वितरित किए। प्रदर्शनकर्ताओं ने अरली का फूलमाला पहनाकर सम्मान किया। संवाददाता शान अली और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज हमें बड़ी खुशी की बात है, अरविंद अरली जी का जन्मदिन है। जन्मदिन तो हर कोई मनाते ही आता है। एक ऐसा मौका है जो अपने भाईचारे, दोस्त अब एक साथ मिलते हैं, बड़े खुशी के दिन मिलाते हैं। आज हमें खुशी की बात की है कि अरविंद अरली जी एक बहुत बड़े गंडांतर से अपना जीवन बिताते हुए आए, आज हंसते खेलते हमारे सामने हैं। इसी तरह आखिर तक रहे, जब तक रहते हैं हंसते रहे, सेहतमंद रहे और सबके साथ मिले, समाज का कुछ सेवा और ज़्यादा करे, सबके मोहब्बत में अपना दिन गुजारे। इस शुभ दिन पर अच्छी तरह हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। आज मेरा 55वां बर्थडे है। आज मैं बर्थडे मनाने के इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बीदर ज़िले में किसान और डिम्स कॉलेज के डी ग्रुप के नौकर एम्प्लॉइज़ करीब 225-200 दिन के ऊपर हो गया। उन्होंने स्ट्राइक पे बैठे अपना समस्या के लिए, लेकिन आज तक के लिए कोई आके पूछने वाला नहीं है और उनका समस्या हल करने वाला नहीं है। इसलिए मैं ये सोचा कि लोग हमारा जो बैकबोन बोलते हैं, हम लोग राजकीय लोग बोलते हैं हमारा बैकबोन किसान हैं, हमारे एम्प्लॉय है उसको बोलते हैं, लेकिन हम उन लोगों जो अभी परेशानी में हैं, वो रोड पे बैठे हैं दिन रात, बारिश में, ये कोल्ड इसमें सब बैठे हैं। उसकी वजह से मैं बोला उन लोग तकलीफ़ में हैं, वो तकलीफ़ में रहे से लोगों के सामने हम अगर बर्थडे बड़े ज़ोर से बनाए तो उनको इंसल्ट फील होता और उनको गलत भी दिखता। इसलिए मैं सोच के मना करा था, लेकिन हमारे फॉलोअर्स, मेरे दोस्त सब मिलके नहीं हम बड़े नहीं बनाते, छोटे तो बनाते बोल के बोलने के बाद मेरे ऑफिस में बनाया। बीदर शहर में खिदमत फाउंडेशन और मदानी हेल्थ केयर बेंगलुरु के सहयोग से शहर में मेन रोड पर स्थित सेटकॉर कॉम्प्लेक्स में यूनिक वेलनेस क्लब में हिजामा और फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जो 17 तारीख और 18 तारीख 2 दिन तक शिविर है। जो 17 तारीख और 18 तारीख 2 दिन का शिविर रहेगा। शहरी वासियों से अनुरोध किया गया है कि वह इस अवसर का लाभ उठाएं। इस मौके पर सैयद मंसूर अहमद खदरी ने बात की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हिजामा, जिसको इंग्लिश में कप थेरेपी कहते हैं, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कई उलमाए किराम से आप लोगों ने इस बारे में सुना होगा और हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई सालों से बेशुमार लोग इसके कैंप मुनक़िद करते आ रहे हैं और बहुत से लोग इससे इस्तेफ़ादा भी कर रहे हैं। मैं एक बात आप तमाम लोगों को कहना चाहूँगा, जो कोई भी बात या जो कोई भी काम
सुन्नत होता है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ साबित होती है उस चीज़ में यकीनी तौर पर शिफा होती है, इसमें कोई शक ही नहीं हो सकता। तो ये जो हिजामा है ये भी अहादीस के मुताबिक 70 से ज़्यादा बीमारियाँ इससे जो है ना कम होती हैं। बेशुमार बातें हैं, मैं उस सारी तफसीलात में गए बगैर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारे खिदमत फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर मदनी हेल्थ केयर बेंगलोर से हमने रब्त किया और उनके ज़रिए यहाँ पर एक फ्री हिजामा कैंप, यहाँ हमारी एक यूनिक वेलनेस क्लब है, यहाँ मेन रोड पर क्वालिटी बेकरी के सामने शेतकार कॉम्प्लेक्स के अंदर, वहाँ पर ये 2 रोज़ा कैंप यहाँ बीदर में मुनक़िद किया गया है। मैं शहरियान बीदर के तमाम लोगों से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत सारे लोगों से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आएँ, आकर इस हिजामा कैंप से इस्तेफ़ादा करें। यकीनी तौर पर यहाँ पर जो हिजामा के लिए लोग आ रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें बहुत काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और बेशुमार दूसरी बातें भी हैं, कुछ मुख्तलिफ छोटी मोटी बीमारियाँ वगैरह हैं, उस बारे में भी यहाँ पर आए हुए डॉक्टर्स आपकी रहनुमाई करेंगे और आप उनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मैं फिर एक बार आप लोगों से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जो ये कैंप यहाँ पर मुनक़िद किया गया है इससे आप लोग फ़ायदा उठाएँ। अब समाचार राज्य के अन्य जिलों के। जनता दल एस ने औपचारिक रूप से 2023 विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा करने वाली पहली पार्टी बन गई। निखिल कुमार स्वामी पार्टी सुप्रीमो एसडी देवगौड़ा के पोते रामनगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। रामनगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वर्तमान में निखिल की मां अनीता कुमार स्वामी करती हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री एसडी कुमार स्वामी की पत्नी हैं, जो चन्नापटना के विधायक हैं। अनीता ने रामनगर में क्षेत्रीय पार्टी की पंचरत्न यात्रा में निर्वाचन क्षेत्र में निखिल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। घोषणा करते हुए अनीता ने कहा कि वह निखिल के लिए अपना निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, परिवार मेरे लिए महत्वपूर्ण है और निखिल रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। मुझे इस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों पर भरोसा है कि वे उन्हें अपना प्यार और समर्थन देंगे। चिकमंगलुरु में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे एक छात्रावास में रहने वाली एक पीयूसी सेकेंड ईयर की छात्रा का छात्रावास में गृहपात हो गया है और संदिग्ध नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि संदिग्ध केवल 16.5 साल का है। मामले को किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। छात्र ने 18 नवंबर को छात्रावास में अनचाहे गर्भ को गिराने के लिए गोली खा ली थी, जिससे उसका गर्भपात हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि यह 6 महीने का भ्रूण था। इस बीच युवती के माता पिता उससे घर ले गए। समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक बीबी चैत्र ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। छात्रा जब गर्भवती हुई तब नाबालिग थी, अब वह 18 साल की है। लड़की और आरोपी एक ही गाँव के रहने वाले हैं और दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। आज बेंगलुरु नशा मुक्ति भारत अभियान में स्कूली बच्चों और सभी सामाजिक नेताओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और केजीहल्ली क्षेत्र में रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक प्रसन्ना कुमार और पूर्व काउंसलर जाकिर पता ने मीडिया से ड्रग्स के बारे में बात की। सभी समाज सेवियों व छात्रों ने क्षेत्र के ही हल्ली थाना में ज्ञापन सौंपा। बेंगलुरु से मुजीबुर रहमान की रिपोर्ट। ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀವಿ। ನಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और
बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982।
ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने चीन को चेतावनी भी दी। पीएम मोदी ने कहा, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है। राष्ट्र की सुरक्षा भी यहीं से सुनिश्चित होती है और दूसरे देशों से व्यापार भी यहीं से होता है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और उन पर सीमावर्ती गांवों को पीछे करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा, फुटबॉल में अगर कोई खिलाड़ी खेल भावना से नहीं खेलता तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास के रास्ते में अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक में बड़ा दावा किया है। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लोगों को उनकी बात और काम पसंद आ रहे हैं। हमने इस बार का चुनाव अच्छे से लड़ा है और साल 2027 यानी कि अगले विधानसभा चुनाव में गुजरात में सरकार बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने एक किस्से का जिक्र करते हुए कहा, मुझे एक आदमी मिला, उसने गुजरात चुनाव पर मुझसे कहा कि आप तो बैल से दूध निकाल कर ले आए। केजरीवाल ने कहा कि हमने पंजाब में भी दूसरी बार चुनाव लड़ते हुए सरकार बनाई, अब गुजरात में भी दूसरी बार में सरकार बना लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में निंदनीय और अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ लखनऊ में शनिवार को प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भुट्टो की टिप्पणी के खिलाफ गुजरात के विभिन्न हिस्सों में भी प्रदर्शन किया। बीजेपी की उप इकाई के एक नेता ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला भी फूंका। पार्टी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने बताया, बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यालय से अटल चौक राज्य की राजधानी के हजरतगंज क्षेत्र तक एक जुलूस निकाला और बिलावल भुट्टो के खिलाफ नारे लगाए। उप बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला भी जलाया। तवांग झड़प पर राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता पर चीन के नाम पर डर फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि क्या विपक्षी नेता का सेना से भरोसा उठ गया है। बीजेपी नेता ने गांधी की इस टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की। चीनी हमारे सैनिकों को पीट रहे थे। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चीनियों के साथ सूप पीने में व्यस्त थे। जब डोकलाम में भारतीय सैनिक चीनी जवानों से लड़ रहे थे, बीजेपी नेता ने कहा कि उन लोगों की आदत है चीनी के नाम पर डर फैलाना, लेकिन यह 1962 का भारत नहीं है बल्कि यह 2014 का भारत है। उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति और खोटी नीयत के चलते सिर्फ भारत के साथ ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों के साथ भी रिश्तों को बेहद तनावपूर्ण बना रखा है। इसमें भारत के अलावा ताइवान से लेकर फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, जापान, नेपाल, भूटान, लाओस, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, मकाऊ जैसे 20 देशों के साथ चीन विवाद है। चीन की सीमा भारत समेत करीब 25 देशों से लगती है। भारत के कब्जे वाले तिब्बत और ऑक्साइन चीन को हथियाने के बाद अब चीन की नजर अरुणाचल, लद्दाख और सिक्किम पर टिकी है। इसीलिए चीन कभी डोकलाम में, कभी गलवान में तो कभी तवांग में भारतीय सेना के साथ झड़प करता है। चीन भारत के इन इलाकों पर स्थायी कब्जा जमाना चाहता है, मगर अब राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुरे फंसने वाले हैं। एक नजर फिल्मों के समाचार पर। तुलसी कुमार और किड्डी का पहला फ्यूजन ट्रैक शट अप हुआ रिलीज। गाना सुन थिरकने को हो जाएंगे मजबूर। अब समाचार खेल जगत के। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से बाहर होंगे मेसी, खबर ने बढ़ाई चिंता।
आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर बंबई हाईकोर्ट का फरमान, बेबी पाउडर का प्रोडक्शन करे लेकिन बेचना मना है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। एमएलसी अरविंद कुमार अर्ली ने आज अपना 55वां जन्मदिन मनाया। बीदर शहर में हिजामा और फ्री हेल्थ कैंप शिविर। कर्नाटक चुनाव, निखिल कुमारस्वामी रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। बेंगलुरु में नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली गई। आखिरी छोर नहीं हमारे बॉर्डर एरिया, नॉर्थ ईस्ट से पीएम मोदी ने दी चीन को चेतावनी। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। सभी लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।